बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं या टॉपिक्स आते हैं पंजाब एग्जाम्स में, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बार बार यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स है उसमें आ चुका है। तो आज का टॉपिक जो है वो है FIR के ऊपर। FIR क्या होती है? FIR बेसिकली हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ठीक? कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी जो पहली इतला होती है उसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लाजमी नहीं है कि पुलिस स्टेशन में बंदा जाके एक रिटन एप्लीकेशन दे, ये लाजमी नहीं है। FIR ओरली भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। पुलिस का काम होता है कि उसको रिटन फॉर्म में तब्दील करें। FIR का मकसद ये होता है ताकि पुलिस वालों को पता चले कि कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, दो टाइप के हैं। अगर सेक्शन 154 को देखें और 155 को देखें, इसमें एक में कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसपे पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करते हैं। ठीक है। और 155 में क्या होता है कि पुलिस पहले परमिशन लेते हैं मजिस्ट्रेट, उसके बाद अरेस्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं। चले इसको रीड आउट करते हैं। तो इनिशिएट क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस, टू प्राइमरी मेथड्स आर प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। The first method involved lodging a report with the police under Section 154 CRPC concerning the commission of cognizable offense। ठीक है, कि क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए दो तरीका हैं। एक 154 में दिया गया हुआ है, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है उसके लिए। सेकंड मेथड इन्वॉल्विंग फाइलिंग अ कंप्लेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ये एक दूसरा तरीका है। इसको ये लंबा तरीका है काफ़ी, आप अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो 154 हमारे पास FIR को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा बता देता हूँ कि जो सेक्शन 1 ये कंप्लेंट है टू मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये अंडर सेक्शन 200 होती है। ठीक है। द कॉमन प्रैक्टिस आफ्टर द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज टू लॉन्च अ रिपोर्ट विद द पुलिस। लोग पुलिस के पास जाते हैं और एक अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं कि मेरे साथ ये वकूआ हुआ है और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया है। पुलिस उस रिपोर्ट को अपने पास दर्ज करती है, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास दर्ज करती है, बेशक वो ओरली हो या रिटन हो, मगर जो पुलिस होती है वो अपने एक रजिस्टर में उसको दर्ज करती है और रिटन फॉर्म में तब्दील करती है। ठीक है। ये सारा प्रोसेस सेक्शन 154 में आउटलाइन किया गया है। रेलिवेंट प्रोविजंस हमारे पास कौन कौन सी? रेलिवेंट प्रोविजंस हमारे पास, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम देखें, सेक्शन 154 है FIR के लिए। ठीक है। अगर कंप्लेंट सेक्शन 155 है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को समझना चाहिए कि ये दोनों क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इज एन ऑफेंस इन व्हिच द पुलिस कैन टेक एक्शन ऑन देयर ओन अथॉरिटी। ठीक है। उनको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, उनको कानून ने इजाजत दी होती है कि अगर कोई किसी भी जगह कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है, आगे भी देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन कौन से, तो पुलिस विदाउट वारंट इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करती है और बंदे को भी गिरफ्तार करती है। ठीक है। की फीचर्स इसके क्या है? पुलिस कैन रजिस्टर FIR डायरेक्टली, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट कोर्ट ऑर्डर। ठीक है। So ये जनरली इसके सीरियस ऑफेंसेस के लिए होता है, मर्डर, रेप, रॉबरी, किडनैपिंग, डकैती। ठीक है, दीज आर द ऑफेंसेस। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को देखें, इसमें सिर्फ कंप्लेंट होती है। ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच द पुलिस कैन एक्ट विदाउट कोर्ट परमिशन, कैन नॉट एक्ट विदाउट कोर्ट परमिशन, सॉरी। ठीक है। कोर्ट की परमिशन के बगैर ना वो FIR लॉन्च या कंप्लेंट ले सकते हैं। कंप्लेंट तो ले सकते हैं मगर FIR लॉन्च नहीं कर सकते, किसी बंदे को विदाउट वारंट डिटेन नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कोर्ट ऑर्डर लाजमी होती है। ठीक है। ये की फीचर्स, पुलिस कैन नॉट रजिस्टर FIR डायरेक्टली, पुलिस रिक्वायर्ड कोर्ट ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, अरेस्ट ओनली आफ्टर वारंट। ठीक है। यूजुअली डिफेमेशन हो गया, सिंपल हर्ट होगी, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, चीटिंग होगी, पब्लिक न्यूसेंस हो गया। तो ये चीजें। Meaning of first information report. According to Merriam-Webster dictionary, the FIR, a written document prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस बनाती है। ठीक है। जो उनको वो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है, जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उसकी बेसिस पे ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ पर्टिकुलर कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, FIR। Essentials of FIR. An FIR
is a key document in a criminal justice system that start the investigation process. Following are the essential elements. सबसे पहले तो information related to a cognizable offense. The information must disclose the commission of a cognizable offense. Section 154 applies only to cognizable offenses. ठीक है? जो सबसे पहला ingredient है जो FIR के लिए कि the information must disclose the commission of cognizable offense. ठीक है? जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये डिस्क्लोज कर रही हो कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया। सेकंड एसेंशियल आ जाता है इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ओरल और रिटन। ठीक है, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। तीसरी, ओरल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिड्यूस इनटू राइटिंग। तो पुलिस वाले हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, मगर जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है, इन्फॉर्मेंट होता है, उसके लिए ये पाबंदी नहीं है, वो ओरल भी दे सकता है, वो रिटन भी दे सकता है, मगर ये पुलिस का काम है कि वो उसको लिख लें। ठीक है, और चौथा हमारे पास आ जाता है इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट। जब पुलिस सारा कुछ कर लेगी और एफआईआर लिख लेगी, ठीक है, जो हमने अगर उनको एफआईआर दी होती है, कंप्लेंट दी होती है, ठीक है, उसको जब रिटन फॉर्म में ले ले आएंगे या जो सारी इन्फॉर्मेशन ले ली होती है पुलिस वालों ने, तो वो उसको वापस उसको डिक्टेट करेंगे, बताएंगे, ठीक है, सुनाएंगे इन्फॉर्मेंट। फिर लास्ट में आ जाता है इन्फॉर्मेशन साइन बाय द इन्फॉर्मेंट। जो इन्फॉर्मेशन ने दी है, एफआईआर के लिए इन्फॉर्मेशन दी है, एफआईआर की कॉपी आ जाएगी, उसके ऊपर वो साइन वगैरह भी उसके ले लेंगे इन्फॉर्मेंट के। ये आपके सामने ये हमने सारा कुछ कर लिया, सारी चीज़ों को। Substance must be entered into a prescribed register. Substance the information must be entered in a book, FIR register maintained in a form prescribed by the government.